नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी हम हैं पटना हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास देखिए वार्ड सदस्य जो है वो पहुंचे हुए हैं और वार्ड सदस्य के प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ अध्यक्ष सभी लोग पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं कि पटना आने का मुख्य वजह क्या है। सबसे पहले तो नए साल की आपको बधाई हो। मैं लाइव न्यूज़ के माध्यम से, जो हमारे लाइव मीडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी साथी हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं और तमाम मीडिया कर्मी को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को साथी जैसे कि पता होगा और मीडिया कर्मी को भी पता होगा कि मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल गर्दनी बाग में 11 दिन भूख हड़ताल पर रहे थे। मेरी तबीयत खराब होने के बाद मैं लगातार एम्स में भर्ती था और मैं जब से लौटा हूं तब से मेरी पहली प्राथमिकता था कि जिस लड़ाई को मैं छोड़ के गर्दनी बाग से और आश्वासन पर गए थे और लिखित पर गए थे, वो लड़ाई हमारी जीत कब होगी उसकी दरमियान को और उस व्यवस्था को खोजने के लिए मैं निकल चुका हूं। पहली कड़ी थी कि पंचायती राज मंत्री जी को और प्रधान सचिव जी को यह पूछना कि हमारी लड़ाई की गतिविधि क्या है। तो जब हम उनसे बात किए, जब हमारी उनसे बातचीत हुई, हर एक बिंदुओं पर हमने उनसे बात किया है, तो हमें लगा कि पंचायती राज मंत्री जी यह दिन गिन रहे थे कि वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष कब हुंकार भरेंगे पटना में, तब हमारी कुंभकर्णी नींद से हम उठ पाएंगे। हमने उन्हें कह दिया है कि पंचायती राज मंत्री जी कुंभकर्णी नींद से जागने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गांव की सरकार सड़क पर आ गई है और कोर्ट के दरवाजे के आगे आज खड़ा है। आज हम आपके सामने में जो कोर्ट के दरवाजे के आगे खड़ा है, देख लीजिए, ये पटना हाई कोर्ट है और मैं चाहूंगा कि दिखा दे, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दीजिए। ये पटना हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के गेट पर है जी। क्या कहना चाहते हैं? जनहित याचिका हम दायर कर रहे हैं बिहार सरकार बनाम वार्ड सदस्य, क्योंकि हमारी संख्या 1,14,000 है। बिहार सरकार के विधायक की संख्या 243 होती है। आप जान लीजिए कि 1,14,000 वाली सरकार आज सड़क पर आकर सरकार से फरियाद कर रहा है कि तुम्हारी एसी की सरकार तब तक नहीं चलेगी जब तक कि गांव की सरकार की विकास राशि तुम नहीं भेजोगे। आज मैं न्यायालय पर मुझे भी भरोसा है, क्योंकि ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा बना हुआ कानून है। ये आजाद भारत है, ये गुलाम भारत नहीं है, क्योंकि आजाद भारत में सबको न्याय मांगने का अपना अपना अधिकार है। मंत्री जी से मिले तो क्या आश्वासन मिला? मंत्री जी उसी तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं जिस तरह से पहले बदला करते थे। अब कह रहे हैं मंत्री जी क्या जो प्रयास करते हैं। हमने तो कहा था कि वार्ड सदस्य अगर जागरूक रहते तो बहुत अधिकार मिल जाता। हमने कहा एक चीज समझ लीजिए मंत्री जी, हम वही वार्ड मेंबर हैं जो बनाना जानते हैं सरकार तो गिराना भी जानते हैं। और मैंने कड़ी चेतावनी के साथ में कहा है माननीय पंचायती राज मंत्री जी को कि आपका जो मुख्यमंत्री जी जो समाधान यात्रा में चले हुए हैं, वो वार्ड सदस्यों की समस्या का जो व्यवस्था बना के रखे हुए हैं, वार्ड सदस्यों को जो धोखा देने का काम किए हैं, पहले उस वार्ड सदस्यों के अधिकार के जो कटौती की बात की जा रही है उसका समाधान पहले करें, उसके बाद वो समाधान यात्रा पर निकले। अन्यथा अगर यही दोहरी नीति और यही धोखेबाजी की नीति अगर चलता रहेगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को यह कड़े चेतावनी में संदेश देना चाहता हूं। यह अंतिम यात्रा उनका होगा। इसके बाद न वो विधायक बन पाएंगे, न एमएलसी बन पाएंगे और न ख्वाब देखने पर होगा कि कभी भी वो मंत्रालय की त्वांक नहीं है देख पाएंगे। एमएलसी की बात आई तो साथियों, बिहार में 24 गो एमएलसी चुनते हैं वार्ड सदस्य। कितना? 24 एमएलसी। और एमएलसी जो बनते हैं जिला के, वो बनाते हैं वार्ड सदस्य। ये वही वार्ड सदस्य है जिनकी वोट से एमएलसी बनते हैं, लेकिन इनकी वोट की कोई कीमत नहीं है। इनकी पहचान का जो सर्टिफिकेट मिला है उसकी मुखिया के नजर में कूड़ा के समान समझा जाता है। क्या यही समझा जाता है? हमने देखिए, हमने लोकतंत्र में
हमने इन पर विश्वास किया, इनको 24 गो एमएलसी दिए, तब ये मलाई खा रहे हैं एसी में बैठकर। इनको पता होना चाहिए कि 1,14,000 की खून पसीने की कमाई और खून पसीने से जो हमें लोकतंत्र में जनता ने वोट देकर बनाया था, हमने अब ये हमें कबूल हो गया है कि इन गद्दारों को इसलिए चुनकर भेजे थे एसी में कि ये सोना जानते हैं, जागना नहीं जानते हैं। आपके चैनल के मैं माध्यम से ये बता देना चाहता हूं, आज गद्दार शब्द का इसलिए कोड होता है कि गांव की सरकार न्यायालय के सामने में भीख मांग रहा है अब न्यायालय से कि कब गांव को उचित अधिकार मिलेगा, न्याय मिलेगा। आज हमने वकील साहब से जाकर इसी संदर्भ में याचिका संबंधित सारी जानकारी जुटाकर हमने लगाया है, और यह बात के लिए लगाया है कि अगर सरकार नहीं सुनेगा ना तो कानून के दायरे से उनकी सत्ता हम छीन लेंगे। इतनी लोकतंत्र में हमें अधिकार है कि उनके कानून के दायरे से मैं सत्ता की गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये बताइए कि बिहार के वार्ड सदस्यों को क्या कहना चाहते हैं? नया साल है और वो लोग बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमें कब अपना अधिकार मिलेगा, उनके लिए क्या संदेश? मैं सभी वार्ड सदस्यों से अनुरोध, आग्रह, निवेदन करूंगा कि मैं पुनः जिस लड़ाई को लड़ रहा था, जिस लड़ाई को एकता के साथ लड़ रहा था, उसी एकता के साथ मैं फिर लौट चुका हूं उस मैदान में। और अभी आपको पता होगा कि सर्द हवा में वही जुनून होता है जो जुनून भगत सिंह के सपना को पूरा करने के लिए बलिदान दिया करते थे। हमारे पूर्वजों ने लाठी गोली खाया और जलियांवाला बाग में अपने सीना को छल्ली कर दिया। तो एगो दूगो एफआईआर नीतीश जी हम पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डर नहीं लगता है? डरने वाले में से नहीं है। डर नहीं लगता है? हमारे पूर्वज गोली खा लिए तो उनको डरे नहीं लगा। हम तो एफआईआर से डरने वाली क्या बात है? कभी है? मेरा नाम गणेश कुमार चौधरी है और मैं पंचायत वार्ड सदस्य संघ का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूं और वार्ड सदस्यों का एक मजबूत सिपाही हूं, जो सदैव इसलिए तत्पर रहता हूं कि अगर जान जाई पर बचन ना जाई, सो संकल्प और विकल्प के साथ एक ही वादा है कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, हमारे साथ है छोटे लाल जी। जो छोटे लाल जी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक समाधान यात्रा चल रहा है जिसमें मिले हैं और वार्ड सदस्यों की कुछ बातों को इन्होंने रखा है। आइए जानते हैं। छोटे लाल जी, सबसे पहले तो नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, आपको भी। और आपने जो बातें रखी है थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएंगे, क्या बातें हुई थी? पिछले दिनों में जब ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी यात्रा शुरुआत करते हैं वो चंपारण की धरती से शुरुआत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो शुरुआत किए तो हम लोगों ने कहा कि भाई समाधान यात्रा है, तो समाधान यात्रा का मतलब यही है, अगर समस्या है तभी समाधान है, अगर समाधान नहीं है तो फिर इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ जिला अध्यक्ष पहुंचे, हम लोगों ने पहुंचा और हम लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले जो वार्ड सदस्यों को जो अधिकार दिया गया था, जो वित्तीय अधिकार दिया गया था, उस अधिकार के तहत फिर आज वार्ड सदस्यों को उस अधिकार में कटौती क्यों? हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर जब उन्होंने वहां से यात्रा शुरुआत किया, उसी दिन हम लोग पहुंचे और हम लोगों ने वार्ड सदस्य संघ के जिला अध्यक्ष के पैड पर हम लोगों ने उनको ये अपना मांग पत्र दिया, जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ था कि हमारे वार्ड सदस्य जो हैं उनको वित्तीय अधिकार मिलना चाहिए, उनका जो वार्ड प्रबंधन समिति का जो खाता है वह खाता खुले, और जो भी विकास हो पंचायत में उसमें हमारे वार्ड सदस्यों का मान सम्मान और उसका उल्लेख होना चाहिए और उसकी सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। इसलिए हम लोग प्रमुखता से मिले। उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं वार्ड सदस्यों के अधिकार में कोई कटौती नहीं किया हूं, लेकिन मेरे समझ से अगर कटौती है तभी आज हम लोग हाई कोर्ट के न्यायालय के सामने हम लोग खड़े हैं और दर दर हम लोग भटक रहे हैं और न्याय की भीख मांग रहे हैं। अगर अभी समाधान यात्रा वो निकाल रहे हैं, मैं पूरे वार्ड सदस्य संघ के माध्यम से कहना चाहूंगा कि समस्या मैं कहना चाहूंगा
कि जो भी वार्ड सदस्य जहां भी हैं, जो भी जिला अध्यक्ष जहां भी हैं, जिस समाधान यात्रा में जिस जिला में पहुंचे, प्रमुखता से अपने बातों को रखें और वो कहें कि हमारा जो हमारा अधिकार है, वार्ड सदस्य संघ का जो अधिकार है, वार्ड सदस्यों का जो पावर है, वो उसको मिले, उसको मान और सम्मान मिले। हम लोग एकदम छोड़ेंगे नहीं, और जब तक ये यात्रा करेंगे हम लोग वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। और हमारा जो शिष्टमंडल है वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम लोग एक सेटअप बनवा रहे हैं, और जैसे ही हम लोग उनसे मिलेंगे अपने बातों को रखेंगे। इसके अलावा अगर ऐसी भी बात नहीं हुई तो आज हम लोग न्यायालय के सामने खड़े हैं, तो अंतिम जो दरवाजा है वो हमारे सामने है, और हमको इस न्याय पर पूरा विश्वास है, लोकतंत्र पर हमको पूरा विश्वास है। आज नहीं तो कल हम लोग को मान सम्मान मिल के रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः सभी वार्ड सदस्यों को बहुत बहुत नववर्ष की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा नाम रजनीश पांडे, काराकाट प्रखंड अध्यक्ष। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो नीतीश कुमार जो हक छीने हुए हैं वो हक हम लोग को रिटर्न कर दें। जो ग्रामीण जनता पूछ रही है आज के डेट में कि आपका अधिकार हम लोग दे दिए, आप अपना अधिकार क्या किए, तो अभी अधिकार हम लोग को तो छीन गया है। वो अधिकार को हम लोग को किसी भी हालात में लेना है, और वो हालात उस अधिकार के लिए हम लोग अपने जान पर भी निछावर हो जाएंगे और जान भी दे देंगे। उससे हम लोग का गम नहीं है, मगर हम लोग का अधिकार छीन के ही रहेंगे उनसे। और मैं एक नीतीश कुमार जी से ये भी बात कर रहा हूँ, पंचायती राज मंत्री से ये भी बात एक मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो गर्दनी बाग में धरना पर बैठे थे उस समय कुछ बात कहे थे कि हम लोग उस चीज को पूरा करेंगे, आश्वासन दिया गया था। प्रतिपक्ष पार्टियों से भी हम लोग का आश्वासन मिला था, मगर उसमें हम लोग को कुछ भागीदारी नहीं निभा पाए। मगर आज इसी के आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहेंगे। आज हम लोग कुछ पंचायती राज से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मिले, उनसे कुछ विशेष बात हुई और चेतावनी भी उनको दी गई। और हम ये कह रहे हैं कि अगर न्यायालय हम लोग को न्याय अगर वहां से नहीं मिलता है तो हम लोग का न्यायालय यहाँ रेडी है। हम लोग लास्ट अधिकार यहाँ तक भी लड़ने के लिए तैयार है, या हमारे सभी वार्ड सदस्य लड़ने के लिए भी तैयार है। कभी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, और हम लोग अधिकार कैसे भी छीन के ही रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।